प्रणाम। मैं रजनी दुर्गेश आज अपनी स्वरचित लघु कथा सुना रही हूँ। शीर्षक है थर्ड जेंडर। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग पूर्ण मनोयोग से मेरी कथा को सुनें। पता है गिरजा, 10 दिनों बाद मेरे भैया की शादी है। चलो ना, तुम भी भैया की शादी में खूब मजा करेंगे। निशी के कहने पर गिरजा ने कहा कि मेरा भी मन है, चलो चलते हैं। निशी और गिरजा दोनों 4 दिन पहले ही पहुंच गईं। बहुत उल्लास से काम कर रही थी दोनों। करीब करीब सभी अतिथि आ गए थे। काफी उल्लास का वातावरण व्याप्त था। सभी लड़कियां एक बड़े कमरे में ठहरी थीं। उन लड़कियों की मस्ती से, चुहल से, उन सब की हंसी ठिठोली से सारा वातावरण गूंज रहा था। चहु और प्रसन्नता ही प्रसन्नता। विवाह से एक दिन पहले रात्रि के तीसरे पहर में कोलाहल से निशी की नींद टूट गई। गिरजा बिलख रही थी। सभी हिकारत की दृष्टि से उसे देख रहे थे। निशी की चचेरी बहन सोमा कह रही थी, इन लोगों का कौम होता है, सूचित कर देना चाहिए। गिरजा बिलखते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिए आप लोग। मैं भी बचपन में सामान्य थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मुझमें स्त्रियों के लक्षण दृष्टिगत नहीं होते देख मेरी मौसी को शंका हुआ। पेशे से डॉक्टर होने से ध्यान जाना लाजमी ही था। उसी ने पैड पहनने को दिया था। आज तक किसी ने नहीं देखा है। मैं सबके संग नहीं रहना चाह रही थी, लेकिन हम उम्र लड़कियों को देख मेरी भी इच्छा हुई सबके संग रहने की, तो रह गई आप लोगों के संग। मैं भूल ही गई थी कि हमारे जैसे लोगों को खुलकर जीने का अधिकार ही नहीं है। हमारी सच्चाई से अवगत होने या किसी अन्य कारणों से पता नहीं कैसे 1 साल के अंतराल पर मेरे माता पिता असमय गुजर गए। मेरी मौसी मेरी परवरिश कर रही है। कृपा कर मेरे मृत माता पिता का सपना पूरा होने दीजिए। मुझे अभियंता देखने की उन दोनों की हार्दिक इच्छा थी। अभी गिरजा की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि निशी की माँ आ गई। गिरजा को हृदय से लगाया, सबको चेतावनी देते हुए कहा, खबरदार किसी ने एक शब्द भी बोला, इस बात का कभी जिक्र भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी तो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। गिरजा ऐसे चिपट गई जैसे दूध मुहा बच्ची हो। दूध मुहा बच्ची की तरह उनसे लिपट गई। धन्यवाद।